नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आज की तारीख में हम ईडी को देश की नंबर 1 जांच एजेंसी कह सकते हैं, या पर्दे के पीछे ईडी आज एक ऐसा थर्ड अंपायर है जो कहीं ना कहीं सरकार के साथ मिला है, या आज की तारीख में चुनाव के माहौल में ईडी धीरे धीरे बीजेपी की यूनिट बनती जा रही है, बीजेपी की यूनिट बनती जा रही है। अब पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से ईडी के ऑपरेशंस हुए हैं, या ईडी ने जिस तरह की छापेमारी की है या गिरफ्तारियां की हैं, या जिस तरह से 3 मुख्यमंत्री को, 3 अपोजिशन के मुख्यमंत्रियों को टारगेट किया है, 3 मुख्यमंत्रियों को, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो इस पूरे ऑपरेशन का, ईडी ऑपरेशन का जो मकसद था वो ये था कि चुनाव को किसी सूरत से बीजेपी के पक्ष में करना, या चुनाव के माहौल को बीजेपी के पक्ष में करना। और यहीं से एक सवाल उठता है कि क्या मोदी जी के लिए अब ये जो ईडी के डायरेक्टर हैं नवीन साहब, क्या ये डायरेक्टर, ईडी के डायरेक्टर अब जेपी नड्डा से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं? क्या बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा और जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट मोदी जी के लिए या शाह साहब के लिए अब क्या ईडी के डायरेक्टर? ईडी इज सो इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों, जहां तक काले धन की बात है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात है, या फिर आप कह सकते हैं जो विदेश से पैसा आ रहा है, बिनामी कंपनियों से पैसा आ रहा है, बिनामी कंपनियों में जा रहा है, इस तरह के मामलों को पकड़ने में ये बात सही है कि ईडी देश की नंबर 1 जांच एजेंसी है। लेकिन हाल फिलहाल में जो अगर आप पॉलिटिकल मामले उठा के देखेंगे, और खासकर जो गैर भाजपा नेता हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, इन पर जो कार्रवाई हुई है, छापेमारी हुई है, इसको जरा आप गौर से देखेंगे, स्कैन करेंगे इसको माइक्रोस्कोप के नीचे, लेंस के नीचे, तो आपको पता लगेगा कि बहुत से ऐसे मामले हैं जहां ना कोई सबूत है, ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ना कोई पैसे की रिकवरी है। 100 करोड़ के केस हैं, एक भी रुपया बरामद नहीं है, लेकिन नेताओं को जेल भेजा गया है। और बहुत से ऐसे मामले हैं जहां ईडी का, मुझे कहते हुए शर्म आती कि ईडी का जो लेवल है, जो जांच करने का स्तर है, वो एक राज्य पुलिस की, दरोगा की जांच से भी बदतर है। आप कुछ पॉलिटिकल मामले देखिए, अब आपका ही मामला देख लीजिए। ये तस्वीर देखिए, दिनेश अरोड़ा साहब की है। ये साहब शराब के बड़े ठेकेदार हैं, तिहाड़ जेल में बंद थे। जब बाहर निकले और गवाह बने ईडी के, तो अरोड़ा साहब ने एक बयान दिया, और बयान में कहा कि साहब एक कार्यक्रम में इनकी मुलाकात संजय सिंह से हो गई थी, आम आदमी पार्टी के नेता। और संजय सिंह से जब मुलाकात हुई तो संजय सिंह इनको मिलवाने के लिए मनीष सिसोदिया के पास ले गए, और फिर मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाई कुछ पैसा जो है आप चंदे में दीजिए। तो इन्होंने कुछ बिजनेसमैन से पैसा लिया और आम आदमी पार्टी को दे दिया। अब ये बयान है, ये जो बयान है यही सबूत है, और इसी सबूत के आधार पर ये जो बातचीत है दिनेश अरोड़ा की, इसी सबूत के आधार पर मनीष सिसोदिया भी जेल हैं, उनकी बेल नहीं हो रही, और संजय सिंह भी जेल चले गए, और केजरीवाल के जेल जाने की तैयारी है। यानी जो प्राइमरी एविडेंस है, जो प्राथमिक साक्ष्य है, वो बयान है, बोल है सिर्फ। यानी लोग जो कह रहे हैं उसके आधार पर बड़े बड़े नेता जेल भेजे जा रहे हैं। दूसरा बयान देख लीजिए, अगर इस पर यकीन नहीं है तो दूसरा बयान देख लीजिए। दूसरा मामला छत्तीसगढ़ का है, ताज़ा मामला एकदम। तो अभी आपने आपका किस्सा सुना। जी हाँ, किस्सा इसीलिए क्योंकि सब कुछ किस्से पर ही हो रहा है, किस्सा गोई चल रही है ईडी की, और इसी किस्सों पर नेता जेल जा रहे हैं। किसी ने कहा कि हमने यहाँ पर इतने पैसे दे दिए थे, या हमने किसी से पैसे दिलवा दिए थे, चाहे वो 100 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम हो, चाहे वो 500 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम हो, बरामदगी एक पैसे की नहीं है, लेकिन नेता जेल भेजे जा रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी में आपने देखा कि 2 नेता जेल जा चुके हैं, तीसरे की तैयारी। और कुछ ऐसा ही मामला, किस्सा गोई का, कहानी किस्सों का छत्तीसगढ़ में भी है, और ये ताज़ा मामला है। अब ये जो होटल है, ये होटल ट्रीटॉन है। यहाँ पर एक साहब आके रुके थे जिनका नाम था असीम दास। अब ये जो असीम दास हैं, इत्तेफाक से मेरे पास तस्वीर नहीं है,
इस होटल में रुके थे और ये दुबई से आए थे। और जो महादेव ऐप है बहुत कंट्रोवर्सी में, ये कहीं ना कहीं उसके कोरियर थे। कोरियर मतलब जो उसका पैसा लेके जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। इसको ईडी ने पकड़ लिया और ये जो असीम दास है, जब इनको दबोचा तो इन्होंने कहा कि साहब हमको तो दुबई से भेजा गया था कि एक कोई छत्तीसगढ़ में रायपुर में बघेल रहते हैं, तो बघेल को हमें पैसा देता था। और फिर जब आगे उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साहब तकरीबन 500 करोड़ रुपया किसी बघेल को दिया गया है। उसके बाद जब धीरे धीरे और पूछताछ हुई तो उनका साहब ये बघेल कौन है, तो उनका साहब ये भूपेश बघेल है। रिकवरी उस पैसे की नहीं है, जो पैसा 500 करोड़ रुपया या उसकी किस्तें भिजवाई जा रही थी, 50 करोड़ की, 100 करोड़ की, 150 करोड़ की, वो कहीं रंगे हाथ नहीं पकड़ा गया। मुंह जबानी है, किस्सा है। कुछ पैसे जरूर असीम से बरामद हुए हैं, लेकिन जो पैसा बघेल साहब को दिया जा रहा था वो कहीं बरामद नहीं। मुकदमा ठोंक दिया गया, कीचड़ उछाल दिया गया और आज मोदी जी ने खुलकर छत्तीसगढ़ में कहा कि ये 500 करोड़ का खेल है, हो रहा है। और उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल से ज़्यादा भ्रष्ट कोई है ही नहीं। तो भ्रष्टाचार का कीचड़ उछाला जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि जो किस्सा गोई हुई है वोटिंग से 3 दिन पहले हुई है। यानी 3 दिन पहले आपने एक ऐसा आदमी पकड़ा जो ये कह रहा है कि साहब हम दुबई से पैसा भिजवा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए। बरामदगी कुछ नहीं है बघेल साहब से। अब अगर आप ईडी के पॉलिटिकल मामले देखेंगे, और यहाँ पर मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि ईडी का जहाँ तक हवाला का पैसा पकड़ने की बात है, ड्रग्स के पैसे पकड़ने की बात है, बहुत से लोगों को सजा हुई है। ये जो जांच एजेंसी है ये सिर्फ 2014 के बाद से इसने काम करना शुरू नहीं किया है, कि जांच एजेंसी मुद्दतों से चल रही है और अच्छा काम करती आई है। ईडी ने अच्छा काम किया है, कई बड़े केस खोले हैं ईडी ने। लेकिन आज के दौर में जो पॉलिटिकल मामला है, मैं उसकी कहानी आपको सुना रहा हूँ। चुनाव के समय ईडी से क्या करवाया जा रहा है या क्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सिर्फ बयान पे खेल चल रहा है, सिर्फ किस्सों पे खेल चल रहा है। और यही बात छत्तीसगढ़ के मामले में, जहां कोई सबूत नहीं मिला बघेल के खिलाफ, यही बात कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आज कैमरे पर कही। और एक कोरियर का व्यक्ति एक वक्तव्य देता है और उस वक्तव्य के आधार पे आप पूरी कहानी बनाते हैं, और उसके बाद सबसे दुर्भाग्य की बात, सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। कहानी बनाने के बाद सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। क्या आप सोचते हैं कि गधे हैं लोग या घास खाते हैं? अब दोस्तों, जहां तक ऑपरेशन छत्तीसगढ़ की बात है, ऑपरेशन भूपेश बघेल की बात है, मुख्यमंत्री को जिस तरह से घेरा जा रहा है, आज किसी कांग्रेस के नेता से, किसी बड़े पत्रकार की बात हुई और उन्होंने मुझे फ़ोन पे बुलाया। वो जो पत्रकार कांग्रेस कवर करते हैं, उन्होंने कहा कि हकीकत ये है, सच्चाई ये है छत्तीसगढ़ की, कि बघेल साहब पहले अडानी का नाम नहीं लेते थे, क्योंकि अडानी के बहुत बड़ा कारोबार छत्तीसगढ़ में था। तमाम राज्य सरकार की जो खदानें थी वो उनके पास थे, ठेके पट्टे थे, और केंद्र सरकार के पट्टे थे कोयला खदानों के। तो एक तरह से एक अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए या प्रेशर कह लीजिए, या एक मुख्यमंत्री को क्योंकि काम करना है, डिलीवर करना है, तो बचते बचाते बघेल चल रहे थे, अडानी का नाम नहीं लेते थे। लेकिन जब से राहुल गांधी छत्तीसगढ़ गए तो उन्होंने कहा कि नाम तो लेना पड़ेगा आपको। तो जब से नाम लेना शुरू किया भूपेश बघेल ने अडानी का, कैमरे पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये ईडी की चरखी तभी से घूमने लगी। और लोग ऐसा कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो अडानी मोदी का जो लिंक है वो भी बघेल साहब के खिलाफ काम कर रहा है। अब दोस्तों, चुनाव के मौसम में जब वोटिंग महज 48 घंटे दूर हो या 24 घंटे दूर हो या 72 घंटे दूर वोटिंग हो, और वोटिंग से पहले ये खेल चल रहा हो, बिना सबूत के मुख्यमंत्रियों की घेराबंदी हो रही हो, इसके पीछे कौन है? कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये गुजरात लॉबी का प्रेशर है, मोदी जी और शाह साहब वहाँ से डायरेक्शन मिलता है। मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं, लेकिन लोग कहते हैं, ईडी में ही लोग बताते हैं कि साहब ऊपर से डायरेक्शन आता है। और जब उनसे पूछिए ऊपर कौन, तो बोलते हैं साहब वो इशारा होता है मोदी जी और शाह साहब की तरफ। कुछ लोग कह रहे हैं कि बघेल के मामले में अडानी जी का प्रेशर है, रुतबा तो उनका भी उतना ही ज़्यादा है, जितना मोदी का है उतना ही मोदी के सीट का है। अब इसके पीछे कौन है? और ये जो मोटिवेटेड जांचें हो रही हैं वोटिंग से पहले,
चुनाव में नहीं, वोटिंग से पहले। इसके पीछे का खेल क्या है? और मुझे लगता है कि आपके सामने अशोक वानखेड़े टाइगर को लाना चाहिए, क्योंकि टाइगर अभी कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में गए थे और छत्तीसगढ़ से लौटे हैं, ईडी को समझते हैं, कांग्रेस बीजेपी की राजनीति को समझते हैं, और सबसे बड़ी बात आज के दौर में खुलकर बोलते हैं, समझते हैं पर्दे के पीछे का खेल। अडानी हैं, मोदी हैं, कौन है इसके पीछे? ये जो छापेमारी हो रही है कांग्रेस पर और मुख्यमंत्री को जेल भेजने की तैयारी, अगर जेल भेज दिया तो क्या होगा? सवाल करते हैं इस पर। चलते हैं सीधे टाइगर के पास। टाइगर, एक चीज जो मैं देख रहा हूं, एक सब इंस्पेक्टर, एक रेवेन्यू के सब इंस्पेक्टर ने कहा कि ये जो जमीन है इसके लिंक हेमंत सोरेन से जुड़े हैं, तो हेमंत सोरेन को आरोपी बना लिया ईडी ने। अभी मैं देख रहा हूं, अगर लिकर स्कैम देखें आप दिल्ली का, तो उसमें साहब एक ठेकेदार है, अरोड़ा साहब हैं, अरोड़ा साहब ने कहा कि साहब हमसे कहा गया था पैसे देने, तो हमने पैसे दिए थे, और हमने देखा कि पूरी ट्रेल पकड़ ली ईडी ने। उसी में मनीष सिसोदिया चले गए, उसी में संजय सिंह की गर्दन पकड़ ली गई, उसी में अब केजरीवाल की तरफ पड़ रहे हैं। मैं अभी छत्तीसगढ़ का मामला देख रहा हूं, जिसपे आज स्मृति ईरानी ने बहुत कुछ बोला है, हालांकि उसका कुछ मतलब नहीं है, लेकिन आरोप यह है कि एक कोई कोरियर है जो महादेव ऐप का हिसाब किताब करता है, जिसका नाम असीम दास है। असीम दास ने कह दिया कि साहब हमने 500 करोड़ रुपए दिए थे। 500 करोड़ रुपए का कहीं अता पता नहीं है, ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, क्या हुआ, पैसा कहाँ है, किसके पास है, कोई बरामदगी कुछ नहीं है। कहानी गढ़ी गई, भूपेश बघेल मुलजिम बन गए। ये जो एक व्यक्ति के बयान पर चीफ मिनिस्टर की गर्दन पकड़ी जा रही है, और वो भी वोटिंग से कुछ दिन पहले, ये क्या ईडी पूरी तरह से, ईडी ने कानून को ताक पर रख दिया है? अभी तक थर्ड अंपायर थी, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि जेपी नड्डा की जगह ईडी के डायरेक्टर ने ले ली है। टाइगर, कई बार मुझे लगता है ईडी ये भारतीय जनता पार्टी का एक सेल हो गया है, या कल कुछ दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में ईडी का एक ऑफिस की ब्रांच खुल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। मुझे तो आश्चर्य नहीं होगा। दीपक भाई, मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप भाई इन्वेस्टिगेशन आपने किया है, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट है आप। कई बार पुलिस को एक आदमी से ही एक धागा मिलता है, टिप ऑफ मिलता है, आप ट्रेल पे जाकर टिप मिलता है, मैं उसको नहीं कहता हूं। लेकिन कल मात्र एक कुरियर को पकड़ा, एक कैश हैंडलर को पकड़ा, 5 करोड़ 30 लाख कैश जमा हुआ उसके घर और उसके कार से। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। वो कहता है कि मैंने अब तक 500 करोड़ बघेल को दिए। इसका प्रेस रिलीज ईडी रिलीज करती है, ये क्या है? आज तक ईडी ने हर पकड़ पर कितने प्रेस रिलीज किए? कभी नहीं बताया, कभी नहीं बताया। क्या ये प्रेस रिलीज? ईडी तो इन्वेस्टिगेशन अपना दबा के रखती है। ईडी को यदि टिप ऑफ था ये 5 करोड़ 30 लाख का, ये कैश हैंडलर के यहां पकड़ा, ईडी ने और इंतजार क्यों नहीं किया कि वो कैश हैंडलर पैसा किसको देता है? जब पैसा ट्रांजिट होता, पैसा कैश हैंडलर से किसी और के हाथ में पहुंचता, तो ईडी के पास और भी ज्यादा चीजें मिलती। मेरे एक डीआरआई में ऑफिसर है, बहुत अच्छे, अभी रिटायर्ड हो गए। उन्होंने किस्सा बताया, एक आदमी हमको टिप ऑफ था कि इसके पास ड्रग है और ये ड्रग लेके आया। वो हमारे सामने आराम से निकला, लेकिन हमने उसको हाथ नहीं लगाया। तो मेरे एक इंस्पेक्टर ने पूछा कि क्या बात सर, कोई सेटिंग हो गया कि इसको छोड़ दिया? हमने कहा इसको पकड़ के कुछ नहीं होगा, ये डिलीवर किसको करता है ये देखना है। जी जी, इसके डिलीवरी पॉइंट पे जब डिलीवरी लेने वाला आदमी आया, तब हमने घेरा। तो आज ईडी ने क्या, ईडी ने, मैं दूसरा आरोप लगाता हूं, क्या ईडी ने ये 5 करोड़ रुपए किसी क्या रखवाए? जी, उसे बोला कि तू अब बघेल का नाम ले, और बघेल का नाम लेके प्रेस रिलीज दिया। ये ईडी पे मैं आरोप इसलिए लगा पा रहा हूं क्योंकि ईडी ने प्रेस रिलीज जारी किया। ईडी पॉलिटिकल टूल बन गई है, क्योंकि 7 तारीख को पहले फेज का 20 सीटों का चुनाव है छत्तीसगढ़। अभी परसों के दिन चुनाव होगा जी। और ऐसे में आज यदि आप एक मुख्यमंत्री को बदनाम करते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री लगातार बोल रहे कि मुझे दिल्ली किस लिए भेजा आपने, दुर्ग में आज उन्होंने बोला मुझे इन भ्रष्टाचारियों को ठिकाने लगाने के लिए भेजा है और मैं इनके ऊपर एक्शन लूंगा। अब भ्रष्टाचारियों का ठिकाना क्या है
या फिर मैं आगे जी। बताऊंगा आपको जब अपन बात जी। करेंगे। नहीं, टाइगर, एक चीज़ जो समझ में आई, आप ये कह रहे हैं, आपका ये कहना है कि भई अगर ये असीम दास जो कह रहा है कि हमने 500 करोड़ रुपए दिए, अगर ये 50 करोड़ रुपए या 100 करोड़ रुपए कहीं कैश ले जाता और बघेल के आदमी को देता, जिस वक़्त ये कैश जा रहा था, उस वक़्त अगर ईडी पकड़ती तो बात थी, आप शायद ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन भाई, ये कहना कि हमने असीम दिए दास के थे। घर में, असीम दास के घर में पकड़ा क्या है? ईडी ने जी, जी, इंतजार जी। क्यों नहीं किया कि असीम दास किसी को डिलीवर करे? समझ गया, वो समझ डिलीवर गया। करने वाला हो सकता है कि उसका पीए होता, पीएस होता, पार्टी का वर्कर जी, जी, होता, जी। कांग्रेस पार्टी का वर्कर होता, हो सकता है वो बीजेपी का भी होता, क्योंकि वो ऐप के जो दो फाउंडर है जो दुबई में बैठे हैं, उनके बीजेपी के भी नेताओं से संबंध थे। जी, क्या ये जी। आम आदमी पार्टी का पैसा था कि या किसी पत्रकार को देना था, या असीम दास को एक घर खरीदना था, या वो जो पुलिस वाले बीच में थे उनको प्रोटेक्शन मनी के हिसाब से पैसा देना था? ईडी ने बोला कि ये पैसा बघेल का है। समझ गए टाइगर, जिस तरह से आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया अंदर हैं, संजय सिंह अंदर हैं, केजरीवाल की बारी है और ईडी कह रही है कि भाई 300 करोड़ का मुनाफा हुआ था, 100 करोड़ आम आदमी पार्टी को दिए थे, तो वहां 100 करोड़ था आम आदमी पार्टी का, लेकिन पैसा का 1 रुपया बरामदगी नहीं थी, 1 रुपया बरामद नहीं हुआ, 100 करोड़ का इल्जाम। यहाँ 500 करोड़ रुपए का इल्जाम है और यहाँ भी वही कहानी। एक चीज टाइगर यहां पर मैं पूछना चाह रहा था आपसे, जिस तरह से बघेल जिस तरह से चुप रहे अडानी पर, और अडानी को वहां माइनिंग का काम मिलता गया, लेकिन राहुल गांधी के दबाव में भूपेश बघेल ने पहली बार, उन्होंने खुद ऑन रिकॉर्ड किया कि मैं आज नाम लेता हूं, और उन्होंने गौतम अडानी का नाम लिया कि गौतम अडानी खदान चाहते थे जो राज्य सरकार के पास है, हमने मना किया, और भी कुछ ठेके पट्टे थे, जब मना किया तो अब हमारी सरकार को मोदी सरकार हटाना चाहती है कि अडानी को छत्तीसगढ़ सौंपो। क्या आपको लगता है कि बघेल ने जिस दिन से अपना मुंह खोला है, अपनी जुबान खोली है गोदी सेठ के बारे में, अडानी के बारे में, ईडी तब से लग गई है पीछे और खुलकर लग गई है पीछे? जो ईडी 4.5 साल से चुप थी, वो अचानक चुनाव के 4 दिन पहले गर्दन दबोचने जा रही है। क्या इसमें लगता है कि अडानी का भी कुछ आपको रोल लगता है? यकीनन रोल है, बिल्कुल है। छत्तीसगढ़ के 2 नेताओं पे हमेशा आरोप लगते थे। एक सिंहदेव थे, लोग कहते थे कि अडानी के बहुत नजदीकी लोग हैं, और भूपेश सिंह बघेल, वो जंगल कटवा गए पुलिस लगवा के, जिस जंगल को कटने न देने की कसम राहुल गांधी ने खाई थी पिछले चुनाव में। उन आदिवासियों के बीच में जाके कहा था कि ये जंगल में कटने नहीं दूंगा, सारे कानून ध्वस्त करते हुए। राहुल गांधी जब पदयात्रा पे थे, भारत जोड़ो यात्रा पे, तब इनका दिल अडानी से जुड़ गया और इन्होंने जंगल साफ करवाया, पुलिस, हजारों पुलिस लगा के, उसके वीडियोज है मार्केट में। उसके बाद जब राहुल गांधी ने बहुत ज्यादा कड़ाई की, तो फिर जाके ये बोलने लगे कि ये भाई छत्तीसगढ़ आप अडानी के हाथ सौंप दिया जाता है। अरे छत्तीसगढ़ तो वैसा भी अडानी प्लेयर है ही छत्तीसगढ़ में, जो माइंस राजस्थान की, वो लेकिन आपको लगता है कि जब से अडानी नाराज हुए हैं या अडानी का नाम बघेल लेने लगे हैं, तब से ईडी और मतलब एक्टिव हो गई है? देखिए दीपक भाई, मैं जब भी रायपुर जाता था, अधिकारियों से मिलता था, तो अधिकारी कहते थे कि भाई ईडी का प्रकोप ज्यादा हमारे सीएम के तक नहीं आएगा, क्योंकि अडानी जी के साथ अंडरस्टैंडिंग है। जब मतलब ये पहला राज्य है जहां सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी में चीफ जस्टिस के यहाँ जाके, चेंबर में जाके एक पत्र दिया था, और उस पत्र में कहा था कि आपका हाईकोर्ट भी वहां पे छत्तीसगढ़ का शायद बिका हुआ है, कई केसेस में ईडी के हाईकोर्ट हमें ब्लॉक कर रहा है जी। उदाहरण के तौर पे टुटेजा और शुक्ला, जो नान घोटाले के लोग थे, नान घोटाले में 30,000 करोड़ का करप्शन हो गया। ये मैं नहीं कहता, ये भूपेश बघेल ने लिखा हुआ पत्र था जब विपक्ष में थे, तब मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और जैसे वो सत्ता में आ गए, शायद उस 30,000 करोड़ का कुछ मिला होगा इनको, तो यही टुटेजा जिनको वो जेल में डालना चाहते थे, वो इनके ब्लू आइड बॉय हो गए और सरकार में चलने लगे। जी। मैं ये सीधे बात है कि क्या चुनाव के समय ईडी का रोल ईडी हाइपर हो जाती है, या ईडी को भेजा जाता है? क्या ईडी ब्रह्मास्त्र है बीजेपी के लिए? जब बीजेपी की नैया डूबनी होती है, तो अंतिम शस्त्र के रूप में ईडी को भेजा जाता है।
अब ये अंतिम शस्त्र जो हुआ, इसके पहले ईडी ने बहुत सारे लगातार प्रकोप कर ही रहे ईडी से, और जी, जी। इसने खुद कहा था भूपेश बघेल ने कि मैं जेल जाने को तैयार हूं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एकदम हैंडलर पकड़ा जाता है। हैंडलर पकड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ा इन्वेस्टिगेट तो करो। सुबह हैंडलर पकड़ा, हैंडलर ने हैंडलर ने बोल दिया। अब आपको मैं थोड़ा 1 सेकंड दूंगा, मैं जानता हूं आप 2020 में चलते हैं। जब हमारे देश की नाम कमाने वाली महिला खिलाड़ियों ने दिल्ली पुलिस में जाके एफआईआर दर्ज करनी चाहिए कि उनके ऊपर शारीरिक शोषण हुआ है, उनके साथ व्यभिचार किया है एक गुंडे ने, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह ने। क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह, तो क्या दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की? नहीं की। उन्हें कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आप बोलोगे और हम मान लेंगे। उनको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, तब जाके एफआईआर दर्ज होगी। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं करी, लड़कियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। अब उसी केस को हम शिफ्ट करते हैं छत्तीसगढ़ में। जब उसने कहा कि बघेल को दिए, सबसे बड़ा सवाल, 30 साल हो गए दिल्ली में पत्रकारिता करते हुए। इसके पहले 20 साल मैंने वहां पे पत्रकारिता, मतलब 10 साल मैंने मध्य प्रदेश में। जी, मध्य प्रदेश में मैंने नेताओं को बहुत नजदीक से देखा है, मैंने ये फंडिंग प्रोसेस देखा है, मैंने हवाला ट्रांजैक्शन देखे हैं। कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री अपने हाथ में कैश हैंडल नहीं करता। हर मंत्रियों के, हर उद्योगपतियों के कैश हैंडलर्स बहुत दूर के होते हैं। जैसा एक कैश हैंडलर गुटके वाला का हमने कानपुर में देखा था, इतर वाला था। तो कई लेयर में पैसा हैंडल होता है। बघेल के लिए पैसा आया, क्योंकि जो पैसा लाता है कुरियर, उसको मालूम होता है कि इस नंबर पे देना है, इस नोट नंबर पे देना है। उसको नाम भी मालूम नहीं देता आदमी का। वो कैसा बोल रहा है कि ये पैसा मैं बघेल को देता था? क्या बघेल जी नोट गिनने की मशीन से नोट गिन गिन के पैसा लेते थे? हास्यास्पद बात है। और उसको लेके प्रेस रिलीज देना, ये मीडिया में बात लाना, लीक नहीं करना, ऑफिशियल स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। उसके बाद एक सवाल, स्मृति जी की, देखिए स्मृति जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोई आजकल सीरियसली लेता नहीं। जब से उन्होंने खुद अपने लड़की के होटल को लेके जब झूठा एफिडेविट दिया हाईकोर्ट में, तब से स्मृति ईरानी जब भी बोलती है तो वो लोग उनको एंटरटेनमेंट के तहत लेते हैं। जैसा सास भी कभी बहू नहीं थी में एंटरटेन करती थी। लोगों को लगता है कि एक्ट्रेस है, स्क्रिप्ट पढ़ती है, उसको कोई सीरियसली लेता नहीं। लेकिन ईडी के इस प्रेस रिलीज को ये ग्रॉस वायलेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पिनल कोड एक्ट, आपके निजता के अधिकार का वायलेशन है। कल कोई भी उठ के चला जाएगा, बोलेगा मैंने वानखड़े जी को पैसा दिया, और आप प्रेस रिलीज इसी करोगे। एक आदमी आया था, वानखड़े को पैसा दे देगा और मेरी इमेज आप तलाश कर दोगे। जी, आप इसको देखोगे नहीं कि क्या है क्या नहीं है आगे पीछे। जी जी टाइगर, मैं असली सवाल पे आ रहा हूं। असली सवाल, लास्ट क्वेश्चन। चलिए ठीक है, जो हुआ सो हुआ। ईडी थर्ड अंपायर है, या ईडी आपने कहा बीजेपी का यूनिट है, मैं इस पे नहीं जाना चाहता, या ईडी के डायरेक्टर लगता है अमित शाह और नड्डा के बराबर खड़े हो गए। मोदी के लिए उतने ही उपयोगी हैं जितने उपयोगी कभी योगी थे, या नड्डा हैं या अमित शाह, उतने ही उपयोगिता इस वक्त ईडी की है। ये सब मैंने बात मान ली, मैं असली मुद्दे पे आ रहा हूं। आपको क्या लगता है कि बघेल को अब जेल भेजकर बीजेपी को फायदा होगा, या बीजेपी इस वक्त सोच रही है कि जेल भेजे ना भेजे? क्या लगता है आपको? अगर जेल भेजे तो बघेल को फायदा है, जेल ना भेजे तो भी बघेल को फायदा है? सिचुएशन क्या है? क्या ये गले की हड्डी बन जाएगी गिरफ्तारी मोदी के लिए? वो गिरफ्तारी करेंगे नहीं दीपक भाई, इसलिए कि बघेल तैयार है गिरफ्तार होने के लिए। तो क्या गीदड़ भक्ति है? हाँ, नहीं, गीदड़ भक्ति नहीं, ये बघेल को बदनाम करने का प्रयास है। जैसे 280 करोड़ रुपए कैश मिलने के बाद सारी दुनिया जानती थी कि इत्र वाले के यहाँ कैश हुआ। इत्र वाले का घर छोड़ के 2 घर, वो जैन था समाजवादी पार्टी का, गलत जगह रेड हुई। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार पूरे यूपी के कैंपेन में 280 करोड़ रुपए का कैश समाजवादी पार्टी के नाम से खपा रहे थे। अभी प्रधानमंत्री दुर्ग में जो बोले, जो सब लगातार ये बात बोल रहे हैं कि 500 करोड़, महाराष्ट्र में 100 करोड़ की वसूली सरकार, 100 करोड़ की वसूली सरकार, इन्वेस्टिगेशन 8 करोड़ का, चार्जशीट में 1 करोड़ 40 लाख रुपए, और 100 करोड़ का आरोप जिसने लगाया वो एफिडेविट देता है कमिश्नर कि सर मैंने तो ये लोगों की बातें सुनी सुनाई बातों पे कहा था, फ्रॉम द हियर से। एक पुलिस कमिश्नर आईपीएस ऑफिसर, ये मैं वही 100 करोड़ का आरोप हियर से। उसके बाद में आप दिल्ली में आ जाइए, 100 करोड़ का आरोप
हेयर से। हेयर से। उसके बाद आप उधर से जाइए, झारखंड में जाइए, जमीन का डील हेयर से। आप आइए छत्तीसगढ़ में, ये जो बंदा है इसने कहा 500 इसलिए करोड़ हमने माना, लेकिन उसको कॉर्पोरेटर क्या है? वेयर इज मनी फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, वेयर इज मनी फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, वेयर आर द 500 करोड़, हु हैज गॉट दैट करोड़? यदि 500 करोड़ जी। दुबई से आता है तो कैसा आता है? हवाला से आता है कि प्लेन से आता है? प्लेन से आता है तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपकी एजेंसियां क्या कर रही है? सो मेनी पीपल विल बी क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन के उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी। सीधा कहा कि इस आदमी ने कहा कि बघेल को 500 करोड़ दिए, हम नहीं जानते। अब आप देखते रहिए, चुनाव तक बघेल के नाम से 500 करोड़ का बिल फटता जाएगा, ये लगातार बोलते जाएंगे 500 करोड़ 500 करोड़ 500 और करोड़। चुनाव के जनता को बाद भी लगेगा रात गई और बात गई। चुनाव के बाद रात गई और बात गई। अब 100 करोड़ का वसूली कोई नहीं बोलता महाराष्ट्र सरकार को। जी टाइगर, आपने बहुत अच्छी एक लाइन बहुत अच्छी दी कि ये जो पूरा खेल हुआ चुनाव मतदान से, वोटिंग से 72 घंटे पहले, इसका मकसद ये था कि बघेल को जेल नहीं भेजना है, बघेल पर कीचड़ उछालना है और मोदी और अमित शाह जो भाषण देंगे उसकी एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है, जहां वो कहेंगे कि ये 500 करोड़ की रिश्वतखोर सरकार है, ये मुख्यमंत्री 500 करोड़ रुपए लेता है, और ये लगातार जब तक वोटिंग खत्म नहीं होती तब तक ये कैंपेन चलता रहेगा। यानी ये एक चुनाव अभियान का हिस्सा है। जी जी जी। मुझे लगता है टाइगर, जिस दौर से हम जा रहे हैं और जो आज आपने जिस दौर में बात उठाई कि सिर्फ बयान पर, सिर्फ किस्सा गोई में, सिर्फ कहानी में कि हमने इतने पैसे दिए थे, आपने महाराष्ट्र में शिवसेना को बदनाम किया, एनसीपी को बदनाम किया, आपने 100 करोड़ का इल्जाम लगाया, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जेल में डाल दिया, पैसे बरामद नहीं किए। इसी तरह के इल्जाम और तोहमतें लैंड डील की आपने हेमंत सोरेन पर लगाई, और अब ताजा जो शिकार हैं भूपेश बघेल है, जिन पर 500 करोड़ रुपए का इल्जाम है, पैसे का कहीं कोई अता पता नहीं। ये स्तर आ गया है हमारे चुनाव का। इलेक्शन कमीशन चुप है, और ईडी जो कभी आचार संहिता में ऐसी इस तरह के अभियान नहीं छेड़ता था चुनाव होते हुए, आज इलेक्शन कमीशन चुप है और ईडी फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहा है, जैसे ईडी के डायरेक्टर ना हो गए बीजेपी के अध्यक्ष हो गए। टाइगर, आप आए, बहुत खुलकर आपने बात करी, और मुझे लगता है जिस तरह से आपने इस पूरे मामले को समझाया है टीवी पर, कैमरे पर, आज के दौर में इतनी हिम्मत करके बोलना मोदी के दौर में बड़ी बात है टाइगर। हैट्स ऑफ टू यू। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप आते हैं और इतनी हिम्मत से बोलते हैं। थैंक यू सो मच सर।